अवाम पर मुश्तमिल अब सबसे बड़ी JIT बनेगी इंशाल्लाह। वो फिर तारीखी फैसला देगी। मैं जाती तौर पे किसी को ना माफ कर सकता हूँ, ना मैं किसी को अपना कोई राय दे सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने कौम के खिलाफ इस तरह के काम किए, मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं उनको कह दूँ कि जनाब मैं भूल गया हूँ। मैं नहीं भूल सकता। दुनिया भी कह रही है, एक साजिश के तहत ये सारे मुकदमात बनाए गए। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को धक्के दे के वजारत उज़्मा से बाहर निकाला गया। जो इसका जिम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए, वरना मुल्क के साथ ये तमाशा, ये खेल होता रहेगा। मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ ने फिर हिसाब मांग लिया। बताएं, जनरल बाजवा, फैज या राहील के खिलाफ कौन सी साजिश की थी? साजिश में कौन कौन शामिल था उसका सबको पता चलना चाहिए। शिकवा किया कि पैनामा में कुछ नहीं मिला तो इकामा निकाल लिया। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल करार दिया गया। ऐसा फैसला सुनाया गया जो दुनिया में मजाक बन गया। जजेस ने सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसे रिमार्क्स दिए। क्या जजेस को ऐसे रिमार्क्स जेब देते हैं? जाली केसेस में सजा हमें नहीं 25 करोड़ आवाम को दी गई। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे जाली मुकद्दमात से बरी किया। मुकद्दमात का खोखलापन हाईकोर्ट में साबित हुआ। नून लीगी कायद ने पार्लिमानी बोर्ड से खिताब करते हुए कहा कि इंतकाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। हिसाब ना लिया गया तो मुल्क के साथ खेल बंद नहीं होगा। अपने साथ ज्यादतियां भूल सकता हूं, मुल्क के साथ कैसे भूल जाऊं? 8 फरवरी को आवाम पर मुश्तमिल JIT अपना फैसला सुनाएगी। पाकिस्तान में तालिबान का हुकूमत आई तो उस वक्त वहाँ के जो जेल्स थे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले लोग उन जेल्स में बंद थे। जेल से वो लोग बाहर निकले, हमने तो उनको रोकने की कोशिश नहीं। और कल का जो वाकया था वो जस्ट द लेटेस्ट एग्जांपल है कि किस किस्म का वाकया अमन हमने कायम किया है। इस एक डिसीजन ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया है। डिसीजन की वजह से हमने अफगानिस्तान को पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ दिलवाया है। हम चाहते हैं कि इस संगीन जुर्म का इन्वेस्टिगेशन किया जाए, एहतसाब हो, मुल्क और कौम को बताया जाए कि उनके खून पे सौदा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शोहदा के लवाहिकीन को बताया जाए कि शहीदों के खून पर सौदा किसने और कैसे किया। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। आपस में लड़ते रहेंगे तो दहशतगर्द फायदा उठाते रहेंगे। मुल्की मसाइल पर तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल में मुलव्वस जजेस, वकला और सियासतदानों को बेनकाब किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब। विमेन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मुल्की मईशत और तरक्की खवातीन के बगैर मुमकिन नहीं। इक़्तिदार में आकर सिंध की तरह मुल्क भर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बिला सूद कर्ज फराहम करेंगे। कराची में ऑनलाइन प्लॉट फरोख्त करने वाला नौजवान अगवाकारों का 20 घंटे बाद अहले खाना को फोन भारी तावान का मुतालबा कर दिया। मुलजिमों ने अफगानिस्तान के नंबरों से कॉल्स की। तहकीकाती टीमों ने मुग़वी मुजतबा के घर और जाए वकुआ के अतराफ से फुटेजेस हासिल कर ली। 1 करोड़ रुपए भत्ता क्यों नहीं दिया? गुजरांवाला में प्रॉपर्टी डीलर के घर नामालूम मुसल्ला अफराद की फायरिंग। खातून और सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए। मुलजिमों ने खूब तोड़ फोड़ भी की। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक हमला आवरों की निशानदही हो गई, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अवाम के मुहाफिज या मुलजिम। लाहौर में पुलिस एहलकारों के खिलाफ भत्ता लेने पर मुकदमा दर्ज। एहलकारों ने शादी हॉल के मालिक से 1.5 लाख रुपए भत्ता वसूल किया। FIR में नामजद 4 एहलकारों का ताल्लुक थाना लियाकताबाद से है। बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही चलेगा। ट्रायल का लदम करार देने का 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 5-1 की अक्सरियत से जारी किया। जस्टिस मसर्रत हिलाली का फैसले से इख्तिलाफ। अदालती हुक्म के मुताबिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसले तक 103 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा।
फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। अटॉर्नी जनरल दौरान समाअत गुस्से में आ गए और कहा कि जब नोटिस नहीं तो एतराज कैसे सुना जा सकता है। जिन्होंने एतराज किया वो खुद तो अदालत में मौजूद ही नहीं है। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि हमारे एतराज के बावजूद आप बैठकर केस सुन रहे हैं, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जवाब दिया तो क्या खड़े होकर केस की समाअत करें। इस्तफसार किया कि सिविलियंस वाली दफात तो कलअदम हो गई, फिर एपलेट कोर्ट क्यों बनी। जिन्होंने कल 23 जवान शहीद किए उसमें जो सिविलियन शामिल हैं उनका ट्रायल अब किस कानून के तहत होगा। डेरा इस्माइल खान दहशतगर्द हमले में शहीद पाक फौज के जवान आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवानों, अहले इलाका की शिरकत। ISPR का कहना है कि शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। दूसरी जानिब दहशतगर्द हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर दिया गया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुका। दहशतगर्द हमें कभी खौफजदा नहीं कर सकते। दहशतगर्द हारी हुई और हम जीती हुई जंग लड़ रहे हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि जिन्हें हौसला देने गया उल्टा उन्होंने मुझे हौसला दिया। दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे तक जंग जारी रहेगी। DI खान में इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयां पुख्ता अज़्म का सबूत हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। अफगानिस्तान से जदीद अमरीकी असलहा पाकिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तूरखम बॉर्डर टर्मिनल पर कस्टम्स और अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाली गाड़ी की चेकिंग की। प्याज से भरी बोरियों से जदीद अमरीकी हथियार बरामद हुए। उधर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए FIA का सरहदी इलाकों में 10 चौकियां कायम करने का फैसला। वजारत दाखिला को मुरासला इरसाल कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे सीजन के लिए टीमों का इंतखाब मुकम्मल। फखर जमान की लाहौर कलंदर्स में वापसी। जनूबी अफ्रीकन प्लेयर डॉसन को भी लाहौर ने पिक किया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, सऊद शकील, शारफीन और रथरफोर्ड ग्लैडिएटर्स के हो गए। कराची किंग्स ने मोहम्मद नवाज, कैरन पोलार्ड और डैनियल सिम्स को पिक किया। इंग्लैंड ने डेविड वेली, तैयब ताहिर और शाहनवाज धानी मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा। पेशावर ज़ल्मी ने अफगानिस्तान के नूर अहमद, नवीनुल हक और सलमान इरशाद का इंतखाब किया। काइल्स मिल्स, जॉर्डन कॉक्स और सलमान अली आगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड में मुंतखब हो गए। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं कि 2016 में जो पौधा लगा था आज घना दरख्त बन गया है। PSL की तारीख का अनोखा वाकया। 3 भाई एक ही टीम का हिस्सा बन गए। नसीम शाह के बाद उनके दोनों भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड में शामिल। इस्लामाबाद ने हुनैन शाह और उबैद शाह को भी पिक कर लिया। अहमद शहजाद, शर्जील खान, उमर अकमल और मीर हमजा को किसी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा। पर्थ का मैदान, शाहीनों का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज पहले टेस्ट में मद्दे मुकाबले आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7:20 पर शुरू होगा। दोनों टीमों के कप्तानों ने कादर वेन्यू ट्रॉफी की रोनमाई कर दी। शान मसूद की क़यादत में कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सऊद शकील, सरफराज अहमद शामिल। सलमान आगा, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह आफरीदी स्क्वाड का हिस्सा। खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल टेस्ट डेब्यू करेंगे। ICC T20 की नई रैंकिंग जारी। बल्लेबाजों में भारत के सूर्या कुमार यादव पहले नंबर पर, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान दूसरे, बाबर आजम का चौथा नंबर। बॉलर्स की फहरिस्त में कोई पाकिस्तानी गेंदबाज शामिल नहीं। अफगानिस्तान के राशिद खान बॉलिंग में नंबर 1। ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीबुल हसन बदस्तूर पहले नंबर पर विराजमान। पाकिस्तान के शादाब खान की 8वीं पोजीशन।